हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए पांचवा है पेरिस समझौता का पांचवा। पेरिस समझौता का पांचवी बात क्या थी? पेरिस समझौता की पांचवी बात थी तकनीकी हस्तांतरण। तकनीकी हस्तांतरण क्या है? यह है कि जो विकसित देश हैं जिनके पास तकनीकी है वो विकासशील देशों को अपनी तकनीक देंगे। और यहाँ पर छठवीं क्या है? प्रतिवर्ष 100 अरब डॉलर का आयोजन। ये 100 अरब डॉलर कौन आयोजित करेगा और ये किसके लिए आयोजित किया जाएगा? यहाँ पर देखिए यह विकसित देश आयोजित करेंगे। और यह क्यों आयोजित किया जाएगा? जलवायु परिवर्तन में यह गरीबों और विकासशील देशों की आर्थिक सहायता के लिए बनाया जाएगा। जब जलवायु परिवर्तन होगा ना, तो इसमें गरीब और विकासशील देशों के लिए आर्थिक सहायता के लिए इसे आयोजित किया जाएगा। सन 2020 के बाद लागू हुआ। यहाँ पर देखिए इसे तब लागू किया गया जब CO2 ग्रीन हाउस गैसेज का 55% उत्सर्जन करने वाले देश, 55% मतलब 55 देश इस पर साइन नहीं कर देते। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 अक्टूबर 2016 को भारत ने हस्ताक्षरित किए। 16 नवंबर सन 2016 को पूर्ण हुआ। यहाँ पर आप जान सकते हैं कि 2015 के बाद अमेरिका इस परियोजना से सम्मेलन से बाहर निकलेगा। तो वह इस सम्मेलन से बाहर क्यों निकल रहा? आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह देखिए ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस को रोकने के लिए कई सारे उद्योगों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। अगर अमेरिका को ग्रीन हाउस गैसेस कम करने हैं तो उसे अपने कई सारे उद्योगों को बंद करना पड़ेगा। आर्थिक बोझ को बढ़ना, अगर ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाएगा तो आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। और अमेरिका यह स्वीकार नहीं कर रहा कि वह दूसरे देशों से पिछड़े। मतलब कि वह ये नहीं चाहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस के कम करने की वजह से उसके देश की GDP गिरे, इसलिए वह इस सम्मेलन से बाहर हो रहा है। यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ पर देखिए टारगेट्स फॉर पेरिस एग्रीमेंट। ये क्या है? यहाँ पर ये टारगेट दिया गया है कि किस देश को कब तक कितना CO2 कम करना है। यहाँ पर देखिए भारत को क्या दिया गया है? 2005 की तुलना में इसे 33 से 35% तक CO2 को कम करना है 2030 तक। वहीं चाइना को दिया गया है कि 2005 की तुलना में 60 से 65% तक CO2 को कम करें 2030 तक। USA को दिया गया है कि 2005 की तुलना में 26 से 28% कम करें 2025 तक। और यहाँ पर देखिए यूरोपीय यूनियन को दिया गया है 1990 की तुलना में 40% CO2 को कम करना है 2030 तक। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि भारत ने अब तक क्या किया है ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए को। तो यहाँ पर देखिए भारत ने क्या किया है। भारत सन 2010 से ही इस मिशन पर कार्य कर रही है। भारत जो है कि सन 2010 से ही इस मिशन पर कार्य कर रही है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य से भारत की कार्य योजना, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना, भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन और दूसरा है राष्ट्रीय सर्वाधिक ऊर्जा बचत मिशन। ये सौर मिशन क्या है? ये सौर मिशन यह है कि बिजली जो है वो सौर ऊर्जा से ज़्यादा तैयार की जाएगी, जिसके वजह से बिजली कम बनेगी और ग्रीन हाउस गैसेस कम होंगे। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय सर्वाधिक ऊर्जा बचत मिशन, यहाँ पर ऊर्जा की बचत की जाएगी। राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, यहाँ पर पर्यावरण पर ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय जल मिशन, यहाँ पर जल की बचत की जाएगी। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय हिमालयी परिप्रणाली परीक्षण मिशन, यहाँ पर हिमालय के लिए कुछ मिशन किए जाएंगे। और राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, यहाँ पर हरित चीज़ों के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, यहाँ पर कृषि के लिए। और यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यनीतिक मतलब ज्ञान मिशन, यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के कुछ ज्ञान लिए जाएंगे, मतलब कुछ वैज्ञानिकों द्वारा
यहाँ पर जलवायु परिवर्तन के बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। यहाँ पर राष्ट्रीय सौर मिशन क्या था, 2022 तक यह 20,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब यह 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा की जाएगी और सौर ऊर्जा से। तो जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं अगले वीडियो में।